सिंप्लिसिटी में खूबसूरती होती है, पर अगर उसी खूबसूरती को थोड़ा सा मेकअप लगाने से और इनहेंस कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, तो कैसा लगेगा? आपकी स्क्रीन पे दो पिक्चर है, ठीक है? महिला जो विदाउट मेकअप है और वही महिला विद मेकअप है। अब आपको ये पिक्चर दर्शाने का क्या रीजन है, दिखाने का रीजन क्या है? क्योंकि आपको इस पिक्चर के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा, चेंज पता चल रहा है कि आफ्टर ऑल ये चेंज मेकअप से आता क्या है। आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन पे महिला की आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता चल रही है, महिला की आंखों में ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हो गए हैं, पावर, एक्स्ट्रा पावर दिखाई दे रही है मेकअप वाले फेस पे, कॉन्फिडेंस के साथ साथ पर्सनालिटी में चेंज नजर आ रहा है। सो ये जो चेंज है, यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि मेकअप के बाद आती है। और कर मेकअप करना इज नॉट ऑल अबाउट कि मेकअप करना है, लेकिन स्नेस कॉस्मेटिक ही लगाना है, क्योंकि स्नेस कॉस्मेटिक ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे फ्यूचर को और ब्यूटी के फ्यूचर को रीराइट करने वाला है, दोबारा से लिखने वाला है, हमें कॉन्फिडेंस देगा स्नेस कॉस्मेटिक। सो हमें जो कॉन्फिडेंस देगा वो देगा स्नेस कॉस्मेटिक। सभी कॉस्मेटिक नहीं, हम बात कर रहे हैं स्नेस कॉस्मेटिक की। महिलाओं की लाइफ में मेकअप का क्या रोल होता है, मतलब मेकअप की क्या जरूरत है? देखिए, महिलाओं के लिए मेकअप की जरूरत है क्योंकि मेकअप उनके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उनको एनकरेज करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है, उनमें उनके एक्सप्रेशंस को इम्प्रोवाइज करता है, उनमें क्रिएटिविटी लेकर आता है, इम्प्रेशंस और ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। मतलब इम्प्रेशन से भी हम अपनी बात समझते और कह सकते हैं। सात सात मेकअप सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने स्क्रीन पे कुछ एनोटेशन चल रही थी, मेरे को वो क्लीन कर रही थी, इसलिए मैं 2 सेकंड का पॉज लिया था, माफी चाहूंगी। सो मेकअप मैं एनोटेशन को ना मैम कर दिया सर, कर दिया मैंने, कर दिया। थैंक यू। सो मेकअप जो है वो सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बताती हूँ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सेल्फ केयर के लिए कैसे। हमारे घर में महिलाएं हैं, सभी घर में मदर है, वाइफ है, बहनें हैं, महिलाएं हैं, ठीक है? अब देखिए, नोटिस किया होगा शायद, यहाँ पे पुरुष भी है, नोटिस किया होगा जिस दिन महिलाओं का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, उस दिन उनका जो मेकअप, तैयार होने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वही तैयार होने का तरीका उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस बताता है, उनकी पॉजिटिविटी बताता है। यही से हमें पता चलता है कि घर में कुछ है, आज तो कोई स्पेशल डे है, ठीक है? चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो, अपना महिला का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, या आपकी एनिवर्सरी हो, कोई भी, या कोई त्योहार हो, कोई भी ओकेजन होता है घर में, तो महिलाओं के तैयार होने का तरीका ही उनकी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को बता देता है। इसीलिए मेकअप आपकी लाइफ में जरूरी है, और मेकअप महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुष भी करते हैं। चाहे मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लगाते, पर पुरुष भी मेकअप करते हैं, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को, एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
महिलाओं की लाइफ में। देखिए, हर महिला की लाइफ में मेकअप का एक अलग रोल है। जैसे हमारी जितनी भी फाइटर महिलाएं हैं, ठीक है, जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब पता है फाइटर महिलाएं जो हैं, आई थिंक मेरी आवाज ज्यादा क्लियर आएगी और आएगी, ठीक है। सो हमारी जितनी भी फाइटर महिलाएं हैं या जो महिलाएं घर से काम करती हैं, स्टार्टअप में हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और एंटरप्रेन्योर के लिए जो मेकअप है वो उनकी पावर है। मेकअप उनके लिए कॉन्फिडेंस है। मेकअप उनको सेल्फ डिफाइन करने का जरिया है। हाउसवाइफ के लिए जैसा मैंने बताया, मेकअप सेल्फ केयर है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। और वहीं महिलाएं जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बिजनेस करती हैं, चाहे वो जॉब करती हैं, उनके लिए मेकअप जो है उनको मीटिंग में कॉन्फिडेंट फील करवाने का जरिया है, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में मेकअप क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में मेकअप, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही हम अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं। ऐसे में अगर हम मेकअप करके अपने इंटरव्यूज में जाएंगे, मेकअप करके हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, सो वही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें आगे के लिए, मतलब हमारे करियर को सेटअप करने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। इंडिया में जो एक सर्वे हुआ था 2024 में इंडिया के कॉस्मेटिक मार्केट में, उस सर्वे में पता चला कि 2024 में $21 बिलियन का है ब्यूटी मार्केट, कॉस्मेटिक का मार्केट। और यही कॉस्मेटिक का मार्केट 2033 तक $79 बिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है। और इसके पीछे इन सबको बढ़ाने में क्या मदद कर रहे हैं? ये बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है, हमारी आपकी अवेयरनेस और हमारा आपका लाइफस्टाइल इसमें हेल्प कर रहा है। कैसे? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम मार्केट जाते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, जो कि अवेयरनेस हो गई। अब जब वो प्रोडक्ट मिल जाता है, हम यूज करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल। सो ऑलवेज क्या होता है, हमारा यही होता है कि हम जो है प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग खरीदेंगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये बिजनेस बूम होगा, बढ़ेगा। 2033 में इस मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। लोग प्रोडक्ट मार्केट से खरीदे या आपसे परचेज करें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट मेकअप खरीदना है। हम में क्या क्वालिटी है? हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, हमें प्रोडक्ट लगाना आना चाहिए, प्रोडक्ट की एक एक डिटेलिंग पता होगी, तो हम वो जो अदर ब्रांड में जाने वाले लोग हैं, हम उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा सेल्स भी इम्प्रूव होगा, हमारे पॉइंट्स भी इम्प्रूव होंगे, हमारे लेवल्स भी बढ़ेंगे। तो क्यों ना इस ग्रोथ का फायदा हम सभी मिलकर क्यों ना उठाएं? ओके, तो इसीलिए ये मार्केट सर्वे हमें बताया गया है। और डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है महिलाओं का, क्योंकि मेकअप बिना महिलाओं के चल ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आजकल पुरुषों ने मेकअप में ज्यादा ग्रोथ कर रखी है। अगर आप देखेंगे ना मेकअप आर्टिस्ट, तो मेकअप आर्टिस्ट महिलाओं से ज्यादा पुरुष है, और महिलाएं भी मेकअप जो करवाना पसंद करती हैं, वो पुरुष मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना पसंद करती है, ना कि महिला मेकअप आर्टिस्ट से। तो मैं एक चीज तो मस्टली कहना चाहूंगी कि मेकअप में महिलाएं हो या पुरुष बराबर है। मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाती हूँ। क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव है, ठीक है। और तकरीबन टोटल डायरेक्ट सेलिंग में 50% महिलाएं डायरेक्ट सेलर है और 50% पुरुष डायरेक्ट सेलर है, यानी कि बराबर है रेशो। अब महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं मेकअप से महिलाएं ज्यादा जल्दी जुड़ जाती हैं, तो
तो महिलाओं को मेकअप के बिजनेस से आइडेंटिटी भी मिलती है, इनकम भी मिलती है और इंडिपेंडेंसी भी मिलती है कि वो अपने मुताबिक काम कर सकती है। पर जिस कॉस्मेटिक की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कॉस्मेटिक के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें अभी भी क्लियर नहीं है। सबसे पहले तो हमें मार्केट में एक सवाल पूछा जाता है, स्निज कॉस्मेटिक में ऐसी क्या खासियत है, क्या है स्निज में जो कि क्या है ऐसा स्निज में जो कि इसको एक अलग ब्रांड बनाता है? आप लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है स्निज कॉस्मेटिक पे? तो चलिए आज जानते हैं कि स्निज में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी ब्रांड से अलग बनाता है। स्निज कॉस्मेटिक और स्निज कैटेगरी जो है, इसमें प्रीमियम ग्रेड की फॉर्मुलेशंस यूज किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं स्निज में, वो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं जो अदर ब्रांड्स में बहुत टॉप क्लास या प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। सेकेंड, इंडियन स्किन को और इंडिया के वेदर मौसम को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्वालिटी है, लेकिन प्रोडक्ट आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि हम और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और लास्ट, लार्जेस्ट रेंज है अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग में कॉस्मेटिक की। इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ कभी लॉन्च नहीं हुए कॉस्मेटिक को, इसीलिए स्निज जो है मतलब कॉस्मेटिक और स्किन केयर में स्निज में इतने सारे प्रोडक्ट कभी भी एक साथ लॉन्च नहीं हुए, इसीलिए अभी तक की सबसे लार्जेस्ट रेंज है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कल हमने जिस सेशन में बात की थी, आई होप आप सभी लोग कल के सेशन में मौजूद रहे होंगे जो इस वक्त यहाँ पर हैं। कल हमने जाना था हमारे स्किन केयर रूटीन के बारे में, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद के रूटीन के बारे में, हमारे डेली रूटीन और वीकली रूटीन के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेकअप से पहले का रूटीन क्या होता है, मेकअप करने से पहले हम अपना क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश करते हैं। सेकेंड, उसके बाद टोनर लगाते हैं। थर्ड, अपना सीरम लगाते हैं। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं। अगर दिन में आप मेकअप कर रहे हो तो SPF लगाओगे और उसके बाद लगाएंगे प्राइमर और लिप बाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब प्राइमर और लिप बाम से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि लिप बाम आपके लिप्स को नरिश करेगा, सॉफ्ट रखेगा, डार्क नहीं होने देगा, साथ ही साथ आपके लिप्स को हाइड्रेट रखेगा और क्रैकी नहीं होने देगा, इसीलिए लिप बाम लगाया जाता है। अब बताती हूँ प्राइमर क्यों लगाया जाता है। पहले स्क्रीन पे देखिए, इसे प्राइमर कहते हैं। प्राइमर ऐसा दिखता है, ठीक है, ये प्राइमर है। प्राइमर का काम क्या होता है? मैं प्राइमर क्यों बार बार बोलती हूँ लगाना चाहिए। देखिए, प्राइमर जो है वो आपके मेकअप से पहले का बेस होता है जो एक स्मूथ फिनिशिंग देता है। ओके, आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको छुपाने में, ब्लर करने में हेल्प करता है। प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, देर तक टिका रहता है। साथ ही साथ जब आप प्राइमर लगा लेते हैं तो आपका मेकअप बहुत स्मूथली आपकी स्किन पे अप्लाई होता है। प्राइमर जो है वो आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है, एक्स्ट्रा स्वेट आता है, पसीना आता है, उसको भी कवर करने में हेल्प करता है। इसीलिए प्राइमर ऑयली स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। प्राइमर ऑल स्किन टाइप है, सभी स्किन को दे सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन के लिए ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसीलिए प्राइमर सबसे पहले लगाने के लिए बोला गया है। प्राइमर के बाद सेकंड प्रोडक्ट आता है स्ट्रोब क्रीम। ये देखिए, ये स्ट्रोब क्रीम है, ठीक है। स्ट्रोब क्रीम ये 3 शेड में आती है, गोल्डन, सिल्वर और पिंक। इसका काम
देने में हेल्प करना, नेचुरल शाइन क्रिएट करना। देखिए जिन लोगों की स्किन में नेचुरल शाइन नहीं है, नेचुरल ग्लो नहीं है, ऐसे में मेकअप पे डलनेस ना आए, इसीलिए हम मेकअप में स्ट्रोब क्रीम यूज करते हैं सो दैट कि हमारी स्किन ज्यादा शाइनी ग्लोइंग नजर आए। जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो क्या करती हूँ मैं अपने मेकअप में, क्योंकि नेचुरल ग्लो आप देख पा रहे हो, नेचुरल ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, तो मैं अपने मेकअप में ऑलवेज स्ट्रोब क्रीम ऐड करती हूँ। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, चलिए मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ स्ट्रोब क्रीम की शाइन कैसी आती है। सिम भैया को भी पढ़िए जल्दी आ, जल्दी बाहर से आ गया। क्योंकि मैं आपको एक पैच टेस्ट के थ्रू, ये मैं आपको पैच टेस्ट के फॉर्म में दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरे फेस पे लगा के नहीं दिखा रही। ये देखिए, अब मैं आपको दोनों जगह पे डिफरेंस दिखाती हूँ क्योंकि बहुत क्लियर डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए, आप अगर मेरे इस एरिया पे देखेंगे तो आपको अलग से नहीं दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक अलग सी शाइन नजर आएगी। ये देखिए, आपको यहाँ इस एरिया पे एक अलग सी शाइन नजर आएगी, बट ये एरिया पे नहीं है। यही डिफरेंस है दोनों साइड में, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो शाइन आ रही है, ये स्ट्रोब क्रीम की है। और जैसे कि स्ट्रोब क्रीम ऑल स्किन टाइप है, लेकिन स्ट्रोब क्रीम ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई स्किन में शाइन नहीं होती, ग्लो नहीं होता, तो ऐसे में ड्राई स्किन में शाइन और नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करती है हमारी स्ट्रोब क्रीम। इसी के साथ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा कलर करेक्टर्स। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे कलर करेक्टर्स है। कलर करेक्टर 1 and 2, ग्रीन और ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज एंड ग्रीन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कलर करेक्टर यूज क्यों किया जाता है। कलर करेक्टर आपके चेहरे पे करेक्शन करने में हेल्प करता है। किस प्रकार से? देखिए, यदि आपके चेहरे पे झाइयां हैं, यदि आपके चेहरे पे डार्क सर्कल है, यदि आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्कनेस है, तब हम ऑरेंज करेक्टर का यूज करेंगे। ऑरेंज करेक्टर की मदद से उस डार्कनेस को, झाइयों को, स्पॉट्स को छुपा देंगे। ठीक है, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, पिंपल की रेडनेस है और या रेडनेस है या पिंपल के स्पॉट है, उनको छुपाने में मदद करता है हमारा ग्रीन करेक्टर। ठीक है, अब करेक्टर कोई भी लगाए, चाहे ऑरेंज करेक्टर लगाए या ग्रीन करेक्टर लगाए, जब भी मैं छुपाने के लिए लगाऊंगी तो मेरी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेरी स्किन का कलर चेंज होगा, हो सकता है एज्यूम कीजिए मेरे यहाँ पे पिंपल है और मैंने यहाँ पे ग्रीन करेक्टर लगा लिया, मेरी यहाँ पे तो ग्रीन हो गया पर सारी स्किन तो ये एक कलर है और यहाँ पे कलर अलग हो गया। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में पूरे फेस को एक न्यूट्रल कलर में कन्वर्ट करेंगे और न्यूट्रल कलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे हमारे ये कंसीलर्स। कंसीलर की मदद से वो ग्रीन कलर और वो हमारा जो बेयर फेस है सबको एक कलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली फाउंडेशन करेक्टर के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कंसीलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाएंगे और कंसीलर हमारी शेड के मुताबिक लेंगे। अब आपका सवाल है कि मैडम शेड के मुताबिक कैसे लिया जाएगा? तो कंसीलर में 6 शेड आते हैं, 1 और 2 जाते हैं फेयर को, 3 और 4 जाता है विटिश यानी कि गेहुए कॉम्प्लेक्शन को, 5 और 6 जाता है हमारा डार्क यानी कि डीप कॉम्प्लेक्शन को। इसी प्रकार से ये कंसीलर्स जो हैं वो हम किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं। कंसीलर के बाद अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारे पास 2 कैटेगरी आती है, जिसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है स्किन टिंट, वेल स्किन टिंट, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। ये जो स्किन टिंट है ये बहुत ही लाइट वेटेड और नेचुरल फिनिश, नेचुरल कवरेज, नेचुरल फिनिश के साथ है। ये आपकी
स्किन में इजीली अप्लाई हो जाता है। और स्पेशली अगर बात करूं तो टिंट जो है वो 8 घंटे तक आपके मेकअप को स्टे करके रखता है। आप ये किनको दे सकते हैं? टिंट हर ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन को दे सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो ड्राई स्किन में इजीली अप्लाई हो जाएगा और ड्राई स्किन में पैचेस नहीं बनेंगे। इसीलिए टिंट ड्राई स्किन के लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन सब लगा सकते हैं, ड्राई स्किन में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है क्योंकि ड्राई स्किन में कभी भी ना बहुत हेवी फाउंडेशन नहीं लगाया जाता। ड्राई स्किन में हमेशा लाइट कवरेज दी जाती है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं, टिंट में हमारे पास 3 शेड आते हैं। 1 फेयर को दिया जाएगा, 2 विटिश को दिया जाएगा और 3 डस्की यानी कि डीप कॉम्प्लेक्शन को दिया जाता है। यदि किसी महिला को 8 घंटे से ज्यादा मेकअप चाहिए तब हम उन्हें सजेस्ट करेंगे हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये देखिए, ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है, इसमें 6 शेड आते हैं। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन जो है वो गुड कवरेज के साथ है, हेवी कवरेज या फुल कवरेज के साथ है। और ये ना कंप्लीटली आपकी स्किन को मैट इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को मैटिफाइंग, आपके मेकअप को मैटिफाइंग करने में हेल्प करता है। अब मैटिफाइंग करने में हेल्प करेगा, इट मींस ऑल स्किन टाइप है, बट ऑयली स्किन के लिए ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि ऑयली स्किन जिनकी होती है, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है और जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको ही चाहिए कि वो सारा ऑयल को, स्वेटिंग को, ऑयल की शाइन को हमारा फाउंडेशन कंट्रोल करे और वो हमारे मेकअप पे दिखे ना। तो ऐसे में हम उनको, ऐसी महिलाओं को सजेस्ट कर सकते हैं हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन है ये 6 शेड में आता है। 1 और 2 देंगे फेयर को, 3 और 4 देंगे विटिश कॉम्प्लेक्शन, गेहूं कॉम्प्लेक्शन को, 5 और 6 देंगे डीप कॉम्प्लेक्शन को। ऑलराइट, ये हमारा जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है ये तकरीबन 12 से 14 घंटे तक स्टे करता है। तो जिन महिलाओं को भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग 12 से 14 घंटे चाहिए तब हम उन्हें सजेस्ट करेंगे अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अब हमने जितने भी प्रोडक्ट लगाए, चाहे हमने प्राइमर लगाया, स्ट्रोब क्रीम लगाया, करेक्टर लगाया, कंसीलर लगाया, फाउंडेशन लगाया, ये सारे लिक्विड प्रोडक्ट थे, ठीक है। लिक्विड प्रोडक्ट आप भी जानते हैं कि अगर खाली लिक्विड प्रोडक्ट लगाएंगे तो उनके डल पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे में सारे लिक्विड प्रोडक्ट को हम अपनी स्किन पे लॉक करेंगे ताकि लिक्विड प्रोडक्ट बाहर ना निकले, पैची ना हो या डल ना पड़े। और इसमें हमारी मदद करेगा हमारा लूज पाउडर। लूज पाउडर का काम होता है जितना भी आपने लिक्विड प्रोडक्ट चेहरे पे लगाया है उसको लॉक कर देगा। ऑलराइट, जब वो लॉक कर देगा तो आपका मेकअप जो है पैची नहीं होगा, डल नहीं पड़ेगा और लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। लूज पाउडर बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ है। देखिए इस प्रकार से पैकेजिंग है, एक कैप है इसके ऊपर, फिर ये एप्लीकेटर है और इसी के साथ हमारे पास एक और कैप भी इसमें, इसको सेव करके रखते हैं, ये देखिए, ठीक है। और बहुत स्मूथ टेक्सचर के साथ इसमें पाउडर है। और जो लूज पाउडर है वो ऑलवेज आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में, सेट करने में, मेकअप को लॉक करने में हेल्प करता है। यदि आप बाहर जा रहे हैं, 4-5 घंटे आप बाहर हैं और बाहर आपको मेकअप में टचअप चाहिए, तब हम उस टचअप को, आपका मेकअप 4-5 घंटे बाद अगर थोड़ा बहुत डलनेस आ गया है पोल्यूशन की वजह से या धूप की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, अगर आपका मेकअप डल पड़ गया है या पैची होने लगा है, तब हम बाहर, घर के बाहर टचअप के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो कभी भी मेकअप सेट नहीं करता, वो मेकअप को टचअप देने में हेल्प करता है। और टचअप कैसे दिया जाएगा? बहुत सिंपल है, आपके पास मिरर हो ना हो, आप कहीं भी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के मिरर की हेल्प से अपने मेकअप को वापस से रिफ्रेश कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट में SPF 15 है तो आपको साथ में SPF की और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
इसी के साथ फेस मेकअप में लास्ट में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे चेहरे पे कलर प्रोवाइड करता है, कलर के साथ साथ हमारे चेहरे को लिफ्ट करता है। लिफ्ट मतलब कि हमारे चेहरे मेकअप को उठाने में मदद करता है, एक अलग नेचुरल ग्लो और शाइन देने में मदद करता है, वो है ब्लशर। अब ब्लशर हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला आता है क्रीम ब्लशर जो कि रोल ऑन फॉर्म में है, दूसरा आता है हमारे पास पाउडर ब्लशर। तो चलिए पहले बात करते हैं क्रीम ब्लशर की। क्रीम ब्लशर जो है हमारा बहुत ही नेचुरल फिनिश के साथ है, रोल ऑन फॉर्म में है, नेचुरल फिनिश के साथ है। इसे हम डायरेक्टली अप्लाई करके और फिंगर से इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल ग्लो और नेचुरल शाइन देगा। जैसे छोटे बच्चे की चीक होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ब्लशिंग लुक आता है, इसका बहुत नेचुरल रहता है। इसमें हमारे पास 3 शेड आते हैं, ऑरेंज, पीच और पिंक। तीनों ही शेड बिल्कुल नेचुरल फिनिश के साथ आते हैं। और यदि आपको किसी ओकेजन में जाना है, फंक्शन पार्टी में जाना है, या कोई महिला चाहती है कि मुझे ना थोड़ा ब्लशर नेचुरल से ज्यादा चाहिए, यदि आपको नेचुरल से ज्यादा चाहिए तो आपको यूज करना होगा हमारा पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर जो कि डीप कलर के साथ है, हाईली पिगमेंटेड है, और ये देखिए हाईली पिगमेंटेड है, कलर बहुत ही डीप है। इसमें 3 से 4 शेड आते हैं, और जो कि आपको वन टाइम एप्लीकेशन है। वन टाइम एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि एक बार में सारा खत्म करना है, नहीं, मतलब कि आप ब्रश से एक ही बार लेंगे और एक बार में ही प्रॉपरली कलर उठ के आएगा, जो कि आपको लगाना आसान है। कई बार होता है ना, ब्लशर लेते हैं, लेके बार बार लगाते रहो, लेके बार बार लगाते रहो, तो ऐसा नहीं है। हमेशा हमारा जो लूज पाउडर ब्लशर है, सॉरी जो पाउडर ब्लशर है, वो आपके मेकअप को एनहेंस करेगा, लिफ्ट करेगा, और वन टाइम में ही अप्लाई हो जाता है। ये जो इसका जो पाउडर है बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, तो आपको बहुत रगड़ना, ब्रश से रगड़ना नहीं पड़ेगा। आपने हल्का सा ब्लेंड करेंगे, वो आपकी स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो ये था हमारा फेस मेकअप का डिटेलिंग कि फेस मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे कैसे यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत आंखों की बात करते हैं। देखिए आंखों की खूबसूरती की तो दुनिया दीवानी है, और लेकिन उन्हीं आंखों को और ज्यादा खूबसूरत हम बना सकते हैं हमारे कुछ आई प्रोडक्ट से, आई मेकअप प्रोडक्ट की हेल्प से। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं काजल। काजल का क्या रोल होता है? काजल हमेशा देखिए आपकी आंखों को खूबसूरत बनाने में, आंखों को और ज्यादा इम्प्रूव करने में, हाईलाइट करने में हेल्प करता है। काजल कहाँ गया मेरा? काजल, ये है काजल हमारा, जो कि आपकी आंखों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में हेल्प कर रहा है। काजल रोल ऑन फॉर्म में है, और काजल वाटर प्रूफ है। ये काजल स्मज प्रूफ है। आप कितना भी कहते हैं ना महिलाएं, मेरे को ना बहुत आंखों में पानी आता है, कितना भी बाल्टी भर भर के पानी आए, आपने अगर एक बार काजल लगा लिया तो ये नहीं निकलेगा। हमारा काजल 24 आवर्स तक स्टे करता है, और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसी के साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट आता है जो कि है हमारा लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, वन टाइम में ही प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। इसका टिप बहुत स्मूथ है, वन टाइम में ही प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ है। लिक्विड ब्लैक लिक्विड आईलाइनर को हम कभी भी लगा सकते हैं, कि ये ऑल पर्पस होता है, ऑफिस में लगाइए, पार्टी में लगाइए, डेली में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसी के साथ अगर आपको किसी भी ओकेजन पर्पस से लाइनर चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता कि हम आई शेडो लगा के एक हेवी मेकअप दें, कभी कभी मन करता है कि ऐसा मेकअप हो जो कि आईज बड़ी बड़ी भी नजर आए, आईज आपकी थोड़ी बोल्ड भी नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप ना किया हो। ऐसे में होलोग्राफिक आईलाइनर आपकी हेल्प करेगा, आपकी आंखों को बोल्ड लुक देने में, आपकी आंखों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में। होलोग्राफिक आईलाइनर हमारे पास 2 शेड में आता है, और होलोग्राफिक आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी खासियत क्या है? जैसे आप लोगों ने सबने देखा होगा इंद्रधनुष, रेनबो,
रेनबो में आपको एक साथ कितने कलर्स नजर आते हैं? 7 कलर्स। उसी प्रकार से जब आप ये हमारा होलोग्राफिक आईलाइनर लगाएंगे तो होलोग्राफिक आईलाइनर में आईज पे एक लाइनर से 3 शेड नजर आएंगे। इसीलिए इसे होलोग्राफिक आईलाइनर बोला जाता है, जो कि आपकी आंखों को एक अलग से क्रोम इफेक्ट देता है। और यदि आपको और ज्यादा बोल्ड आईज चाहिए तब आप हमारा ये क्रोम ग्लिड आईलाइनर यूज कर सकते हैं, जो कि 2 शेड में आता है, सिल्वर और रोज गोल्ड। ये भी लाइनर हमारा वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। और इसी आईलाइनर के साथ आपके मेकअप को सपोर्ट करता है मस्कारा। मस्कारा जो कि ब्लैक कलर में है, आपकी आई लैशेस को और ज्यादा वॉल्यूम देगा, आई लैशेस को और ज्यादा लेंथ प्रोवाइड करेगा और ज्यादा कर्ल प्रोवाइड करेगा, सो दैट आपकी आई लैशेस में फेक आई लैशेस जैसा इफेक्ट आ जाएगा। और पुरुष इसको मस्कारा को कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, पुरुषों में आजकल एक कॉमन चीज है, आईब्रो हो, मुस्टैच हो, बियर्ड हो, तो एक आध सफेद बाल दिखाई देता है। 1 या 2 सफेद बाल के लिए कोई भी पुरुष कलर नहीं करेंगे। ऐसे में मस्कारा की मदद से आप हल्का सा टचअप करके अपने सफेद बाल को छुपा सकते हैं, चाहे वो आईब्रो में हो, चाहे आपकी मूंछों में हो या बियर्ड में हो। आप इसकी मदद से अपने सफेद बाल को छुपा सकते हैं। इसीलिए ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिप मेकअप की, जिसके बिना हमारा मेकअप अधूरा है। तो लिप मेकअप में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले लिप बाम आप लगा चुके थे। स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के दौरान ही लिप बाम लगा लेना चाहिए। जब प्राइमर लगाते हैं तभी लिप बाम लगाना होता है। लिप बाम का काम क्या होता है? लिप बाम आपके लिप को नरिश करेगा। हमारे पास इस प्रकार से लिप बाम आता है, ठीक है, ये लिप बाम है हमारा। लिप बाम में 3 शेड आते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी और पीच, ठीक है। लिप बाम का काम क्या होता है? लिप बाम का काम होता है आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाना, स्मूथ बनाना और आपके लिप्स को ड्राई ना होने देना, ये लिप बाम का काम होता है। सो लिप बाम के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लिप लाइनर। लिप लाइनर कैसे मदद करता है? लिप लाइनर जो है आपके लिप्स को, ये लिप लाइनर है, लिप लाइनर लिप्स को शेप देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लिप लाइनर आपकी लिपस्टिक को बाहर नहीं फैलने देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि लिप लाइनर जो है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ स्मूथ और वाटरप्रूफ है। तो इंश्योर करता है कि जब आप लिप लाइनर लगाएंगे उसके बाद आप लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक आपकी बाहर की तरफ स्मज नहीं होगी, फैलेगी नहीं। साथ ही साथ आप इस लिप लाइनर को 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, लिप लाइनर और आई लाइनर, दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। लिप लाइनर के बाद नेक्स्ट जो जाता है वो जाता है हमारा लिपस्टिक। लिपस्टिक में हमारे पास 2 कैटेगरी है। फर्स्ट आती है हमारी क्रेम लिपस्टिक। ये ऑल डिलक्स क्रेम लिपस्टिक है, जो कि आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगी, बहुत स्मूथ और मैटिफाइंग कलर देगी। ये क्रीमी टेक्सचर के साथ है पर लिप्स पे कंप्लीटली मैटिफाइंग टेक्सचर देती है। इसमें 12 शेड आते हैं और ये इस 12 शेड में रेड, मरून, पिंक और न्यूड कलर्स आते हैं अभी तक हमारे पास। साथ ही साथ ये जो हमारी क्रेम लिपस्टिक है बहुत स्मूथ है, इजीली लग जाती है, बहुत ज्यादा घिसना नहीं पड़ता। और लिपस्टिक में हमेशा ध्यान रखिए, लिपस्टिक में कभी भी बहुत ज्यादा नहीं लगानी होती। हमेशा लिपस्टिक 1 से 2 बार ही लगानी होती है। 1 से 2 बार में ही कलर अच्छे से आ जाता है। सेकेंड जो लिपस्टिक है हमारे पास वो है हमारी लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिक्विड लिपस्टिक। मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें भी 12 शेड आते हैं। इस लिपस्टिक की खासियत क्या है? इस लिपस्टिक की खासियत है ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है। और इसका कलर पिगमेंट बहुत अच्छा है, तो एक बार लगाने से ही कलर आ जाएगा। लेकिन हमारी महिलाओं की एक कंप्लेंट है कि ये लिपस्टिक जो है लगाने के बाद फट जाती है। तो फटना जायज है, क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से लगाती है ना, ये लिपस्टिक अपने आप फटेगी। क्या करते हैं, लिया कंटेनर में से निकाला और लगाना शुरू कर दिया और 2 3 3 4 4 लेयर में लगाते ताकि कलर डार्क आए। कलर ऑलरेडी
बहुत डार्क है, आपको क्या करना है, कंटेनर में से निकालना है, जितना भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है उसे यहाँ पे निकाल के छोड़ देना है, कंटेनर में इसी प्रकार से निकाल देना है। और तब अप्लाई करेंगे तो आपकी लिपस्टिक का कलर भी अच्छा आएगा, साथ ही साथ आपकी लिपस्टिक फटेगी नहीं, क्रैकी नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। यदि आपको ज्यादा लगानी है तो एक बार या 2 बार, बस 2 बार से ज्यादा लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। लिक्विड लिपस्टिक के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लॉस। ग्लॉस जो कि हमारा नॉन स्टिकी ग्लॉसेस है। ग्लॉसेस का काम होता है आपके लिप्स को नरिशमेंट देना, हाइड्रेशन देना और शाइन देना। लिपस्टिक के बिना भी मतलब हम ग्लॉस को लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं और बिना लिपस्टिक के भी हम ग्लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है सिंदूर। सिंदूर जो हमारे 2 कलर में आता है, रेड और मरून। और सिंदूर जो है वो नॉन केमिकल बेस है। नॉन केमिकल बेस मतलब इसमें एसेंशियल ऑयल यूज किए गए हैं, जिस वजह से ये बालों को सफेद नहीं होने देगा और साथ ही साथ आपकी जो स्कैल्प है, यानी कि बालों के बीच में जो स्कैल्प होती है ना जहाँ पे सिंदूर लगता है, इसको भी ड्राई नहीं होने देगा। इसीलिए हमारा सिंदूर मार्केट के सिंदूर से अलग है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की मदद से हम अपने कंज्यूमर्स को वैल्यू पैक्स यानी कि वैनिटीज बना के दे सकते हैं। वैनिटी कैसे? यदि आपके पास कोई कॉलेज गोइंग लड़की आती है, वो आपसे एक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है और आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट्स, यस, उसको प्रोडक्ट्स देना, सजेस्ट करना बेहतर होगा, तो आप उसकी जरूरत के अनुसार 3 से 5 प्रोडक्ट तक आराम से उसे सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि उसके कॉलेज के लुक को और ज्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसी प्रकार डेली वैनिटी बनती है, अरे बाप रे, इसी प्रकार डेली वैनिटी बनती है। डेली वैनिटी जो कि हमारी डेली महिलाएं यूज करती हैं प्रोडक्ट, डेली में उन महिलाओं के लिए, चाहे हाउसवाइफ हो या हमारी एंटरप्रेन्योर महिलाएं हो, उनके लिए जो डेली में प्रोडक्ट वो यूज करती है, उन प्रोडक्ट्स के वैल्यू पैक बनाकर हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे वैनिटी बोलते हैं। इसी प्रकार मिनिमल वैनिटी होती है और ब्राइडल वैनिटी होती है। और इन सभी वैनिटीज पे जो हमें सेविंग्स होती हैं वो होती है तकरीबन, यानी कि नियरेस्ट 3,463 रुपए की, और मार्केट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी सेविंग है। आइए बात करते हैं एक बार मेंस ग्रूमिंग की। मेंस ग्रूमिंग, पुरुषों में आजकल ग्रूमिंग का बहुत चलन है और होना भी चाहिए। पुरुष भी कहते हैं भाई हम महिलाओं से पीछे क्यों रहे, जिस प्रकार महिलाएं कहती हैं कि हम काम में, हम इनकम में पुरुषों से पीछे क्यों रहे, पुरुषों का भी आज ये मानना है कि अच्छा दिखने में हम महिलाओं से पीछे क्यों रहे। तो पुरुष जो ग्रूमिंग करते हैं, पुरुष जो मेकअप करते हैं, वो बहुत नेचुरल मेकअप होता है, जो कि उनकी पर्सनालिटी को, उनकी स्किन को और उनके फेस को और ज्यादा मेमोरेबल बनाने में हेल्प करता है और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। तो पुरुषों में 2 प्रकार का मेकअप होता है, वर्क लुक और पार्टी लुक, ठीक है। यानी कि जब आप काम पे जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट लगा के जाएंगे और जब आप पार्टी में जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट लगा के जाएंगे। अब यदि आप काम पे जा रहे हैं तो आप सबसे पहले लगाएंगे प्राइमर, प्राइमर के बाद लगाएंगे कंसीलर, कंसीलर के ऊपर आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के देन लिप बाम लगा के एंड आप रेडी हैं अपने वर्क लुक के लिए। और यदि आप किसी ओकेजन में पार्टी में जा रहे हैं तब क्या लगाएंगे, तब आप सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे, स्ट्रोब क्रीम के बाद आप लगाएंगे आपका कंसीलर, साथ में टिंट लगाएंगे, देन लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से फिनिशिंग देंगे, मस्कारा और लिप बाम लगा देंगे। इसके बाद आप तैयार हैं अपने पार्टी में जाने के लिए। अब हम बात करेंगे, हम देखेंगे आज एक लाइव डेमो। लाइव डेमो में जानेंगे कि मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं और महिलाएं अपना डेली लुक कैसे कैरी करती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये लाइव डेमो शेयर कर रही हूँ।
हेलो एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्लिस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ, आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। And now still see a difference। दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3।
and again blending with beauty blender. अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff. Under eye area and including full face with the help of dabbing. dab करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा. नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा. जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे यानी कि नीचे की तरफ एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ. ये मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम. नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8. Now see the difference. आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं. एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक. सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे. दिस इज द फाइनल लुक और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है. तो ये था हमारा फाइनल लुक जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे अब